अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हयात ख़ान। आज हम लोग पढ़ेंगे मेज़रमेंट। मेज़रमेंट का लफ्ज़ी मतलब पैमाइश। मेज़रमेंट का लफ्ज़ी मतलब पैमाइश। मेज़रमेंट का लफ्ज़ी मतलब पैमाइश। तो हम लोग मेज़रमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन किस तरह करते हैं? देखो, अ प्रोसेस वो प्रोसेस इन व्हिच वी फाइंड जिसमें हम मालूम करते हैं अननोन फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब होता है वो मिक़दार, क्वांटिटी का मतलब मिक़दार, फिज़िकल का मतलब तबाई। वो मिक़दार वो मिक़दार जिसकी हम लोग पैमाइश कर सकते हैं और वो मिक़दार जिसकी हम लोग पैमाइश कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेन है, फ़र्ज़ करिए 12 ग्राम है, ठीक? तो हम लोग इसकी पैमाइश कर सकते हैं, तो इसको हम लोग एक फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है? और वो चीज़ जिसकी पैमाइश की जा सकती है, अभी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊँगा, ठीक? तो हम लोग क्या कहेंगे? देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक पेन है, ठीक? हम लोगों ने लोहे के एक 1 केजी उठाया, लोहे का 1 केजी उठाया, ठीक? अब इस 1 केजी को हम लोगों ने तराजू में रखा, ठीक? 1 केजी को हम लोगों ने तराजू में रखा, तो तराजू का एक पलड़ा बाहरी हुआ और एक पलड़ा ऊपर आ गया। अब देखो, हम लोग इसके साथ, अब देखो फ़र्ज़ करें, ये हम लोगों ने फ़र्ज़ करें कुछ कुछ चीज़ डाला, फ़ेन एक डाला, तो पलड़ा थोड़ा इस तरह हुआ। अब देखो, पलड़ा बराबर नहीं है। हम लोगों ने इसी तरह दूसरा पेन डाला, ठीक? तो पलड़ा अब भी बराबर नहीं है। इसी तरह हम लोगों ने तीसरा पेन डाला, तो फ़र्ज़ करें पलड़े में दोनों बैलेंस पर आ गए, ठीक? दोनों बैलेंस पर आ गए, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 पेन 1 किलो के बराबर है। फ़र्ज़ करें हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 पेन 1 किलो के बराबर है, 1 केजी के बराबर है, ठीक? हम लोगों ने एक तराजू उठाया और उसमें 1 केजी को लिया। हम लोगों ने सबसे पहले एक पेन लिया, तो फिर भी केजी का पलड़ा भारी रहा। फिर हम लोगों ने दूसरा पेन लिया, तब भी केजी का पलड़ा थोड़ा भारी रहा। जब हम लोगों ने तीसरा पेन लिया, तो फ़र्ज़ करें दोनों सेम आ गए, ठीक? तो अब हम लोगों ने इस पेन की पैमाइश कर ली 1 केजी की मदद से, तो हम लोग अब कह सकते हैं कि ये 3 पेन 1 केजी के बराबर है। तो ये 3 पेन क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी है। ये 1 केजी भी क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी। ये जो 1 केजी, ये तो हम लोगों को पता था कि ये 1 केजी एक नॉन फिज़िकल क्वांटिटी, जो हमें मालूम हो उसको नॉन फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसकी मिक़दार हमें मालूम हो, इसको हम लोग कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटी। और ये 3 पेन ये अननोन थे। पहले हम लोगों को तो पता नहीं थी ये 3 पेन कितने केजी के बराबर है। अभी हम लोगों ने इन 3 पेन को एक केजी को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने मालूम किया कि 3 पेन 1 केजी के बराबर है। तो हम लोगों ने एक अननोन फिज़िकल क्वांटिटी को मालूम किया, एक नॉन फिज़िकल क्वांटिटी की मदद से। ये हम लोगों को मालूम था और ये हम लोगों को नहीं मालूम नहीं था, और इसकी मदद से हम लोगों ने जब तराजू में रखा, तो हमें ये भी मालूम हुआ कि ये तीनों 1 केजी के बराबर है, ठीक? तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया होगा एग्ज़ाम्पल। अब देखो, हम लोगों ने एक बैलेंस उठाया, उस बैलेंस पे हम लोगों ने 1 केजी लोहे का 1 केजी लिया, ठीक? पलड़े में हमने पहले एक सेब रखा, तो केजी का पलड़ा भारी रहा, ठीक? फ़र्ज़ करिए केजी का पलड़ा यहाँ था और सेब का इधर था, ठीक? इधर था इधर था। फिर हम लोगों ने फ़र्ज़ करें 2 सेब लिए, तो केजी का पलड़ा यहाँ तक आया, ठीक? अब देखो, फ़र्ज़ करें हमने तीसरा सेब जब एक पलड़े में रखा, तो केजी का जिस पलड़े में हम लोगों ने केजी रखा, ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक? ये दोनों इक्वल आ गए। तो अब देखो, हम लोगों ने एक अननोन सेब, तो हमें मालूम नहीं थे, लेकिन अब हमें मालूम हुआ कि 3 सेब 1 केजी के इक्वल है। हम लोगों ने एक अननोन फिज़िकल क्वांटिटी जिसकी पैमाइश की जा सकती हो, हम लोगों ने एक अननोन फिज़िकल क्वांटिटी को एक नॉन फिज़िकल क्वांटिटी की मदद से मालूम किया। ये जो हम लोगों ने मालूम किया, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने मेजर किया, हम लोगों ने इसकी पैमाइश कर दी। इस अमल को क्या कहते हैं? पैमाइश। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन किस तरह करेंगे? वो प्रोसेस इन विच वी फाइंड, जिसमें हम लोग मालूम करते हैं अननोन फिज़िकल क्वांटिटी को, किसी नामालूम फिज़िकल क्वांटिटी को,
बाई यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट, किसी ख़ास यूनिट का इस्तेमाल करते हुए या नॉन फिजिकल क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने नामालूम फिजिकल क्वांटिटी को मालूम किया। इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? इस कॉल्ड मेजरमेंट। एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ लो। अ प्रोसेस इन विच वी फाइंड अननोन फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट और नॉन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड कोई कोई ए भी एक चीज़ हम लोगों ने इसको 1 kg एक स्टैंडर्ड है, ठीक। इसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। अब देखो यूनिट का डिफिनेशन क्या है? यूनिट का डिफिनेशन देखो। अब देखो यूनिट का डिफिनेशन क्या है? अब देखो, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी हैव सम स्टैंडर्ड। हम लोगों के पास एक खास स्टैंडर्ड होता है। टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी हैव सम स्टैंडर्ड, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। हम लोग इस स्टैंडर्ड को क्या कहेंगे? दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहेंगे। समझ आ गई? टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, जब हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को मैयर करते हैं, पैमाइश करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश करते हैं, ठीक है, वी हैव सम स्टैंडर्ड, हमारा पास एक ख़ास स्टैंडर्ड होता है। अभी हम लोगों के पास तो केजी होता है, तब भी हम लोग सेब की पैमाइश कर सकते हैं। तो इस केजी को, एक ख़ास स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट, ठीक। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर, वो तमाम के तमाम मिकदारें जो कि मैयर की जा सकती हो, हम लोग इसे क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल का मतलब है तबाही, फिजिकल का मतलब है तबाही, और क्वांटिटीज़ का मतलब है मिकदारें, ठीक। तबाही मिकदारें। तो दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर, वो तमाम के तमाम मिकदारें जिसको हम लोग जिसकी हम लोग पैमाइश कर सकते हैं, आर कॉल्ड, ठीक है। कॉल्ड हमने नहीं लिखा, आप लोग लिखो। कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब देखो मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल बताता हूँ। एक दरख्त पड़ा है, अगर अब आपसे कोई पूछे इस दरख्त की हाइट कितनी है, इस दरख्त की हाइट कितनी है, तो आप जब इसकी हाइट तो मैयर की जा सकती है, तो और वो क्वांटिटी जिसको मैयर की जा सकती है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये दरख्त क्या हुआ? एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अगर कोई शख्स आपसे पूछे कि इसकी लेंथ मैयर करो, तो इसकी मेजरमेंट तो की जा सकती है, इसको हम लोग मैयर कर सकते हैं, इसलिए इस दरख्त को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह एक कमरा है, कोई शख्स आपको बोले इस कमरे की हाइट कितनी है, इस कमरे की हाइट कितनी है, तो जब आप इसकी हाइट को मैयर कर सकते हो, तो मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप इसकी विड्थ को मैयर कर सकते हो, तो मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप इसकी लेंथ को मैयर कर सकते हो, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है। फर्ज करें इसी तरह एक वाटरमेलन लिया, वाटरमेलन 2 kg का, तो हम लोग इससे मैयर कर सकते हैं। हम लोगों ने ये मैयर किया हुआ है कि एक 2 kg का वाटरमेलन है, जिसको हम लोग उर्दू में तरबूज बोलते हैं। एक 2 kg का तरबूज है, ठीक, 2 kg का तरबूज है। तो ये इसको हम लोगों ने मैयर करके बताया हुआ है, तो ये क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, फॉर एग्जांपल हर चीज़ के हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक। 1 kg के ज़रिए हम लोग सिर्फ 1 kg के ज़रिए हम लोग मास को मालूम कर सकते हैं कि इसकी कितनी मास है। अब देखो एक पेन है, इसको हम लोग जब 1 kg के साथ मैयर करेंगे, ठीक, तो इसकी तो मेजरमेंट की जा सकती है। तो ये क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ठीक। इसी तरह कोई भी चीज़ आप उठा लो जिसकी मेजरमेंट की जा सकती हो, हम लोग इससे क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। तो हम लोग इससे क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फर्ज करें चेयर है, इसको आप लोग मेजर कर सकते हो। ईटर है, आप लोग इससे मेजर कर सकते हो। कोई हर चीज़ को आप लोग मेजर कर सकते हो। और फिजिकल क्वांटिटी की फिर दो प्रॉपर्टीज़ है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी की फिर दो प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की फिर दो प्रॉपर्टीज़ है। नंबर एक, मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड होने चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब भी है मिकदार है, ठीक।
नंबर 1 उसकी मैग्नीट्यूड होना चाहिए। नंबर 2 यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को जब भी आप मेजर करते हो, और वो चीज़ जिसको आप मेजर करते हो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल एक वाटरमेलन तरबूज हम लोगों ने लिया, वो कितने का था, 2 kg का तरबूज था। तो ये 2 उसका मिकदार हुआ कि कितने मिकदार का है, 2 उसका मिकदार हुआ, ठीक, मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक। तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ, मिकदार हुआ, और केजी उसका यूनिट हुआ। तो अब देखो दोनों प्रॉपर्टीज में आ गई क्या नहीं। मैग्नीट्यूड भी इसका होता है और इसका मिकदार भी होता है। फर्ज करिए हम लोग एक स्टिक उठाते हैं, एक स्टिक हम लोगों ने उठाया, ठीक। अब अगर कोई हम लोगों से पूछे एक स्टिक इस स्टिक की लेंथ कितनी है, तो हम लोग बोलेंगे 2। अब वो क्या समझे, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर कितना है। तो जब आप लोग इस सिर्फ 2 से ये मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं होती। अगर आप लोग बोलेंगे 2 मीटर, तब आप लोगों ने ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसका मिकदार है, ठीक। और एम मीटर, मीटर क्या है, मीटर इसका यूनिट है। तो जब दोनों हम लोग बताते हैं मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, तो इससे बनता है एक पूरा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, पूरा डिफाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि इस एरिया का लेंथ कितना है, इस एरिया का लेंथ कितना है, तो आप बोलेंगे, अगर वो आपको बोले A2 है, तो आप उसका लेंथ पहले आप उससे पूछोगे कि इसका लेंथ कितना है, वो बोलेगा 2। तो आप बोलोगे कि 2 क्या, वो बोलेगा कि 2 मीटर। फिर विड्थ आपको बताएगा कि इसका विड्थ 3 मीटर है, ठीक। तो फिर आप आसानी से इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। 2 इधर इसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, प्लस अब देखो मीटर इसका क्या हुआ, यूनिट। अगर ये मीटर ना बताता तो फिर आप लोग एरिया को सही तौर पर नहीं मालूम कर सकते कि इसका एरिया कितना है। फिर इसने कहा इसकी विड्थ 3 मीटर, 3 मीटर है, 3 इसका क्या हुआ, 3 इसका मैग्नीट्यूड हुआ और मीटर इसका यूनिट हुआ। तो अब आप लोग आसानी से एरिया मालूम कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। एरिया 6 मीटर है। इसी तरह अब देखो क्या, अब हर चीज़ तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर नहीं आता, हर चीज़ तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर नहीं आता। अब एक तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। अब दूसरी किस्म की होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ तो नॉन गैर तबई मिकदारें हैं, ठीक। इसको हम लोग अब कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग कहेंगे ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी हो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हो, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हो। all those quantities which cannot be all those physical quantities which cannot be measured are called non-physical quantities. For example, स्माइल, हंसना, इमोशंस, हेट, नफरत, लव। अब आप तो किसी को नहीं बोल सकते कि मुझे आपसे 50 किलो मोहब्बत है, या मुझे आपसे 3 किलो नफरत है, या मुझे आपसे 40 किलोमीटर प्यार है। आप लोग किसी को आप इस तरह से नहीं कह सकते। बस एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इसकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। आप किसी को भी आप 50 किलोमीटर अच्छे हंसते हो, आप बहुत अच्छे हंसते हो, हम लोग कहते हैं बहुत बहुत, मतलब हम लोग इससे मेजर नहीं कर सकते, ठीक। तो वो तमाम चीज़ें जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसके बाद देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ के फिर 2 टाइप्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के फिर 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बताया फिजिकल क्वांटिटी क्या, और वो चीज़ जिसकी मेजरमेंट की जा सकती है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर, ठीक, जिसके हम लोग पैमाइश कर सकते। तो इसकी फिर 2 अक़साम है। इसमें से एक है बेस क्वांटिटीज़, इसमें से एक है बेस क्वांटिटीज़, ठीक। बेस का मतलब बुनियादी और क्वांटिटीज़ का मतलब मिकदार है। तो बुनियादी मिकदार है। दूसरा इसकी दूसरी टाइप है इसकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़, माखूज मिकदार है, मतलब अखज़ शुदा मिकदार है। सबसे पहले हम लोग बेस क्वांटिटीज़ को अब पढ़ते हैं, ठीक। बेस क्वांटिटीज़ क्या, बेस क्वांटिटीज़ को हम लोग समझते हैं। अब देखो द क्वांटिटीज़ वो मिकदार है
विच आर इनडिपेंडेंट, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। मतलब क्या, पहले आप लोग एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल आप देखो, ए अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, ठीक, 26 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसमें से देखो ए बी सी, हर एक अलग अलग सा अल्फ़ाबेट है। अब ए किस चीज़ से बना है, अगर कोई मुझे बता दे तो मैं उसको ये पिन इनाम में दे दूंगा। एक हम लोगों को पता नहीं, ठीक। ए एक बेस क्वांटिटी है जो किसी और चीज़ से नहीं बना। बी बी एक बेस क्वांटिटी है, ठीक, जो किसी और चीज़। बेस का मतलब बुनियाद, बुनियादी क्वांटिटी, बुनियादी मिकदार, जो किसी और चीज़ से ना बना हो, ठीक। अब देखो सी एक इसी तरह उर्रू तेजी के अलिफ बा था ए तक, ये किस चीज़ से बने हैं, अलिफ किस चीज़ से बना है, बे किस चीज़ से बना है, ते किस चीज़ से बना है, नहीं, ये किसी चीज़ से नहीं बने। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, ये बुनियादी मिकदार है। इससे हम लोग क्या कहेंगे, बुनियादी मिकदार है, बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन आप किस तरह करती हैं, द क्वांटिटीज़ वो मिकदारें विच आर इनडिपेंडेंट, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, एंड नॉट ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, और हम लोग इससे दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ से हासिल नहीं करते, ठीक है। हम लोग इसे दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ से हासिल नहीं करते। तो इन क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। इन क्वांटिटीज़ को हम लोग बेस क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ये तो मैंने आप लोगों के लिए से एग्जांपल दिया, लेकिन फिजिक्स में 7 बेस क्वांटिटीज़ है, फिजिक्स में 7 बेस क्वांटिटीज़ है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स के इस्लाह में, ठीक है, 7 बेस क्वांटिटीज़ होती है। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। टाइम है, मास है, लेंथ है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक। टाइम टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड। यूनिट्स को हम लोग डिटेल से हर एक को अलग पढ़ेंगे इंशाल्लाह यूनिट्स के टॉपिक में, ठीक है। टाइम का यूनिट है सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग और सेकेंड का जो अलामत सिंबल होता है उसे हम लोग एस से ज़ाहिर करते हैं। फिर मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और किलोग्राम को हम लोग केजी से ज़ाहिर करते हैं। लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, और मीटर को हम लोग एम से ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से ज़ाहिर करते हैं, ठीक। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, केल्विन को हम लोग कैपिटल के से शो करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, ठीक। इसकी सिंबल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी रोशनी की शिद्दत, इसकी जो खंडेला, इसकी क्या है, एक यूनिट है, और खंडेला को हम लोग सी डी से शो करते हैं। इंशाल्लाह ये तमाम यूनिट्स में आप लोगों को अलग अलग हर यूनिट का बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ए मोल, मोल का जो अलामत है वो है MOL, मोल है, ठीक। अब देखो इस ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हम लोग इसको मेजर किस तरह करते हैं। ये बेस क्वांटिटीज़ है। टाइम किसी चीज़ से अखज़ नहीं है, किसी चीज़ से डिराइव नहीं है। मास खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी दूसरी चीज़ से नहीं बनी। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिर लेंथ के ज़रिए हम लोग बता सकते हैं लेंथ को मालूम। अब मीटर हम लोगों को तो पता होगा, तो हम लोग किसी चीज़ की लेंथ मालूम कर सकते हैं, लेकिन मीटर किस चीज़ से बना है हम लोगों को पता नहीं। लेंथ एक ख़ास फिजिकल बेस क्वांटिटी है, ठीक, एक बेस क्वांटिटी। इसी तरह सब एक टेम्परेचर बेस क्वांटिटीज़ है, तमाम जो किसी और चीज़ से नहीं बनी। तो अब अगर हम लोग बेस क्वांटिटीज़ को किस तरह मेजर करते हैं, बेस क्वांटिटीज़ को मेजर किस तरह करते हैं, आउट मेजर बेस क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ के लिए हमारे पास 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड, हमारे पास किसी ख़ास मायार की सिलेक्शन होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड, ख़ास मायार की स्टैंडर्ड, और प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन, और उसके साथ कंपेयर करने का प्रोसीजर होना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड का मतलब समझाता हूँ कि इधर स्टैंडर्ड का मतलब क्या। स्टैंडर्ड का मतलब मीटर, गज, फुट, किलोमीटर। लेकिन ये तो इस ज़माने है। फ़र्ज़ करें आप माजी के ज़माने में अपने आप को इमेजिन करो। आप एक कहानी की तरह आप लोग इसे समझे। आप रोड पर जा रहे हो, आपने कहीं एक दरख्त देखा,
आपने दरख्त देखा, अब आपने किसी और शख्स को इस दरख्त की उस दरख्त को जो आपने देखा रोड पर, तब उस टाइम में कोई भी यूनिट्स वगैरह नहीं थे, मीटर सेंटीमीटर ये वगैरह कुछ नहीं थे। तो आपने जब दरख्त को देखा, अब आपने किसी और शख्स को बताना है कि मैंने उधर एक दरख्त देखा, तो अब आप उसको किस तरह बताओगे कि मैंने कितनी लंबी दरख्त, आपने उसका लेंथ उसको बताना है। तो आप क्या करोगे, आप पुराने ज़माने के लोग उससे कदम मापते थे स्टेप से, आप उसके कदम लोगे। आप लोग जब आप चलोगे पैदल उस जगह से दरख्त के पहले सिरे से आखिरी सिरे तक, तो आप बोलोगे कि 20 कदम का दरख्त है। अब जब आप किसी शख्स को बोलोगे कि मैंने वहाँ एक प्ला जगह पर एक दरख्त देखा 20 कदम का, तो वो जाकर आगे किसी और शख्स को बोलेगा कि मैंने वहाँ कि प्ला शख्स बोल रहा था कि मैंने वहाँ एक 20 कदम का दरख्त देखा। अब हो सकता है वो शख्स बुज़ुर्ग हो, उसके कदम छोटे छोटे हो, या हो सकता है वो जवान बड़ा लंबा जवान हो मुझसे, और आपसे मुझसे उसके कदम बड़े हो, ठीक। तो अब उस जो लंबा जवान आएगा वो उसको देखेगा, तो वो बोलेगा कि ये तो 15 कदम दरख्त है, आपने बोला 20 कदम है। दूसरा अगर बच्चा होएगा वो तो बोलेगा ये तो 35 कदम 20-30 कदम है। तो ये कदम क्या हुआ, जो हम लोग कदम बोल रहे हैं, ये कदम एक स्टैंडर्ड हुआ, लेकिन ये एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। बेस क्वांटिटीज़ के लिए हमें एक अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब देखो इसी कदम को हम लोग इसी मामले को आप लोग इसी एक कहानी की तरह समझो। देखो एक गाँव में लोग पुराने ज़माने में जब कोई मीटर वगैरह यूनिट्स नहीं हुआ करते थे, तो एक गाँव में लोग कदम को अपना स्टैंडर्ड मानते थे कि इतने कदम से इतने कदम से, लेकिन वो एक ख़ास स्टैंडर्ड नहीं था। दूसरे गाँव वाले तो फिर इसको हम लोग चराक बोलते हैं, ठीक, पश्तो में पता नहीं उर्दू में से क्या बोलते हैं। जब हम लोग इससे, अब फर्ज करें मैं बोल रहा हूँ ये मेरा बोर्ड है, ऐसे ऐसा ये वाइट बोर्ड है, तो ये मैंने फर्ज के 10 चार है, ठीक। हम लोग इससे पश्तो में तो चार बोलते हैं, उर्दू का पता नहीं, ठीक। 10 चार है, ठीक। तो आप देखो मेरे हाथों के मुताबिक तो ये 10 चार, लेकिन अगर कोई बच्चा आएगा तो उसका इधर 15 चार आएगा। अगर कोई मुझसे बड़ा जवान आएगा उसको वो कहेगा कि उसके हाथ बड़े होंगे और वो बोलेगा ये तो 7 चार है, ठीक। तो अब एक गाँव वाले के स्टेप्स, उसका स्टैंडर्ड क्या है, कदम, वो किसी चीज़ को कदम के ज़रिए, अब सारे गाँव कदम के ज़रिए कि मेरा दीवार 10 कदम है, आपके दीवार 10 कदम है, 20 कदम है, और दूसरे गाँव वाले इस तरह चारक से मालूम करते हैं, ठीक। तो अब देखो, अब लो ये ठीक। अब देखो अगर एक गाँव वाला अब जाएगा दूसरे गाँव वालों को बोलेगा कि मेरी दीवार कितनी है, मेरी दीवार 10 कदम है, तो उसको तो दीवार समझ नहीं आएगी कि दीवार क्या चीज़ है, ठीक। उसको दीवार समझ नहीं आएगी, ठीक। स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। तो फिर इस मसले को हल करने के लिए कुछ गाँवों के लोग आए, उसमें से उसके बुज़ुर्ग बैठे, जो चौधरी है बुज़ुर्ग है, वो लोग बैठे। उनमें से एक होशियार आदमी ने कहा बस कि आज के बाद एक स्टैंडर्ड है, इसको हम लोग जो भी नाम आप लोग इससे दे दो तो हम लोग इससे मानेंगे। तो किसी शख्स ने कहा कि इसको हम लोग मीटर कहेंगे। फ़र्ज़ करिए किसी शख्स ने कहा हम लोग इससे एक मीटर कहेंगे। बस उसी दौरान ये फैसला हुआ कि आज के बाद इतनी लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, 1 मीटर। इतनी लंबाई को हम लोग कहेंगे 1 मीटर, ठीक। इतनी लंबाई को हम लोग 1 मीटर कहेंगे। फिर वो तमाम गाँवों के हर चौधरी को दिए कि आज आप जब गाँव जाओगे तो हर शख्स को ये मीटर दोगे, इतने लकड़ियाँ पीस पीस कर आप लोग हर किसी को दोगे कि आज के बाद 1 मीटर से हम लोग पैमाइश करेंगे। अब देखो, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर एक गाँव वाला दूसरे गाँव में जाएगा और वो बोलेगा कि मेरी दीवार 10 मीटर है, तो दूसरे गाँव वाला जल्दी समझ जाएगा कि 10 मीटर का मतलब कितना है, ठीक। अब दूसरा, एक तो सिलेक्शन उसी तरह स्टैंडर्ड का होना चाहिए। इसी तरह मास की कहानी होगी कि मास किस तरह होएगा कि मास 1 kg है, बस हम लोग इसको 1 kg बोलते हैं, ठीक। हम लोग इसको 1 kg बोलते हैं, ये 1 kg होना चाहिए, ठीक। मास के 1 kg होना चाहिए, ठीक। बस आज के बाद हम लोग इस kg के
निस्बत से दूसरी चीज़ें, इससे छोटे अभी तक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये इसी मीटर की निस्बत से हम लोग मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इस मीटर का इस मीटर को सब इसे करो, इसको हम लोग फिर सेंटीमीटर बोलेंगे। मिलीमीटर इसी मीटर को हम लोग हज़ार इसे करेंगे, फिर हम लोग मिलीमीटर, मतलब मिली का मतलब हज़ारवा हिस्सा और मीटर, मीटर का हज़ारवा हिस्सा। इसी तरह किलोमीटर, किलोमीटर मीटर के हज़ार इससे करो, फिर आप लोग इससे बोलेंगे किलोमीटर। इसी तरह फिर मीटर से निकले। इसी तरह केजी, इसी तरह केजी एक स्टैंडर्ड माना गया। अब मैं आप लोगों को एक स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। मीटर हम लोगों ने खास स्टैंडर्ड माना तो काम आसान हो गए। अब हम लोग केजी को एक खास स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब फिर हम लोग इससे मालूम करते हैं कि कितने केजी, 1000 केजी, कितने केजी, 2000 केजी, 40 केजी को हम लोग फिर एक मन बोलेंगे केजी के हिसाब से, ठीक। तो इसी तरह अब देखो, अब वो स्टैंडर्ड और उसके साथ प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन, मतलब हम लोग एक लेंथ है, अब एक केजी है, केजी के साथ तराजू, इसमें हम लोग इसे स्टैंडर्ड, इसको किसी चीज़ के साथ मेजर करते हैं, ठीक। अब जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिर वो स्टैंडर्ड मतलब ये लेंथ की जो स्टिक है, ये हमें आसानी से, इसकी दो शराइत फिर होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड बनेगा वो असेसेबल होगा, असेसेबल का मतलब जो आसानी से मिल सके, और इनवेरिएबल होगा मतलब जो चेंज नहीं होएगा। मतलब एक मीटर है, मीटर अब चेंज नहीं होगा, सारी दुनिया के अंदर एक ही मीटर रहेगा। इनवेरिएबल का मतलब, इन का मतलब अन, वेरिएबल का मतलब चेंज, जो कि चेंज ना हो, जो तब्दील ना हो, इसको हम लोग इनवेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो, अब 1 केजी है, ठीक। आपने 1 केजी उठाया, 1 केजी आपने उठाया, और आपने 1 केजी को तराजू में रखा एक ईंट के साथ। फर्ज करिए पेन एक ईंट है, आपने इसके साथ जब आप लोगों ने तराजू बैलेंस में देखा तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब आपने कहा कि मैं इस ईंट से आज के बाद क्या लेडी में भिंडी बेचूंगा, तो इस ईंट, जब लेडी में कोई भिंडी बेचता है लेडी वाला, तो वो कहेगा आज के बाद मैं इस ईंट से भिंडी की हिसाब, भिंडी का मतलब मालूम करूँ कि 1 केजी भिंडी कितनी होगी। लेकिन लोग इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि ईंट टूट भी जाती है, जिसमें लोगों को नुकसान हो जाएगा, ठीक है, लोगों को नुकसान हो जाएगा, और वो या इसको, ये ईंट गीली भी हो सकती है जिससे ये भारी हो जाए, और 1-2 भिंडी ज़्यादा लोगों को मिले जिससे इसको नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक इनवेरिएबल 1 केजी जो कि चेंज ना हो। अब आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आएगा कि अगर 1 केजी लोहे का है, ठीक, फर्ज करें इसको तो भी जंग लगता है। अगर इसको जंग लगता है तो फिर आप ऐसा करें, एक स्टील का ले लें, एक स्टील का केजी ले, स्टील को जंग कम लगता है, लेकिन जंग हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि वो कई सालों बाद लगता है, और वो जंग से 1-2 भिंडी सब्जी के लिए तो ठीक, सब्जी के लिए हम लोग जंग को इग्नोर करते हैं। मतलब हम लोग इस पर सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इनवेरिएबल हम लोग इसको भिंडी सब्जियाँ वगैरह बेचने के लिए हम लोग 1 केजी को बस मान लेते हैं कि एक इनवेरिएबल और स्टैंडर्ड है। लेकिन अब देखो, अगर आपने सोने की दुकान में पर कभी गए हो तो वो इन केजी से, लोहे के केजी से फिर नहीं मापते, क्योंकि सोने तो ना केजीज किलोज में कोई लेते हैं, वो मिलीग्राम सेंटीग्राम में। अब उसका जो बैलेंस होता है, वो लोग उसको आवाज़ से भी ताकि बंद रखते हैं, ताकि उससे आवाज़ तक ना लग सके वो उस गोल्ड के। अब अगर आप लोग इसको स्टील इसके ऊपर लगाए तो स्टील से खास जंग नहीं लगता, और आप लोगों को अगर बिल्कुल जंग से बचना है तो आप लोग इसके ऊपर गोल्ड लगा दो, ठीक, गोल्ड की कवर चढ़ा दो। तो फिर अगर आप लोग इस पर गोल्ड की कवर चढ़ाओगे तो फिर भिंडी के क्यों बेचोगे, ठीक। इसलिए हम लोग भिंडियों के मामले में तो फिर इससे हम लोग इनवेरिएबल ये सपोज कर लेते हैं बस, ठीक है, इनवेरिएबल ये हम लोग 1 केजी ही लेते हैं, ठीक। लेकिन सोने वगैरह के लिए फिर हम लोग एक ख़ास बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक, ख़ास तराजू इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग हवा को तक बचाते हैं, और मतलब उसको अगर थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो हज़ारों के नुकसान होएगी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 20 क्वान्टिटीज समझ आ गई होगी, ठीक। ये किताब में तो नहीं है शायद, मगर लेक्चर के लिए आप लोगों के लिए बताना ज़रूरी था। अब हम लोगों ने बेस क्वांटिटीज़ तो पढ़ ली, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है? डिराइव्ड का मतलब अखज़ करना, माखूज,
अब किसी चीज़ से, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज माखूज मिकदारें। हम लोग इसकी फॉर एग्जांपल देखो, एक एच एक क्या है, एक बेस क्वांटिटी। एच किस चीज़ से बना, किसी चीज़ से नहीं बना, हम लोगों को इसका पता नहीं है, ठीक। ए एक क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। ये हम लोगों को पता नहीं कि किस चीज़ से, अल्फ़ाबेट है। वाई किस चीज़ से बना, हम लोगों को पता नहीं है, ठीक। ए वापस टी, इसी तरह ये हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन इस तमाम तमाम बेस क्वांटिटीज़ मिलकर एक और क्वांटिटी बनाते हैं। ये बेस क्वांटिटीज़ मिलकर जो क्वांटिटी बनाती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब इन सारे बेस क्वांटिटीज़ मिलकर इसने एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाया, आयात। अब ये आयात, ये नाम स्पेलिंग किस चीज़ से बन गया, एक डिराइव्ड ए इन बेस क्वांटिटीज से को मिलाकर बना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह फिजिक्स किस चीज़ से बना, फिजिक्स FEY, हर एक अलग अलग बेस क्वांटिटी है। अब देखो फी किस चीज़ से बना, हम लोगों को पता नहीं। एच किस चीज़ से बना, नहीं पता। वाई किस चीज़ से बना, नहीं पता। एस किस चीज़ से बना, हम लोगों को पता नहीं। आई, इसी तरह CS। लेकिन इन सब बेस क्वांटिटीज़ को जब हम मिलाते हैं, तो जो नई क्वांटिटी उससे बनती है, जो बेस क्वांटिटीज से बनती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक। अब देखो ये तो मैंने वैसे कॉमन सा एग्जांपल दिया। अब इन टर्म ऑफ फिजिक्स इसका एग्जांपल कैसा होगा, अब देखो फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करी, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करी, और टाइम एक बेस क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है, ठीक। अब देखो एक से दूसरे क्वांटिटीज से बना है, एक बेस क्वांटिटीज से बना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह एक्सलरेशन फिर किस चीज़ से बना है, एक्सलरेशन एक टाइम से बना। टाइम क्या है, टाइम बेस क्वांटिटी है, टाइम एक बेस क्वांटिटी है, टाइम किसी चीज़ से नहीं बना। इसी तरह वेलोसिटी खुद एक बेस क्वांटिटी से बना है। तो वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से बने, वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बने, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब डिराइव्ड का मतलब अखज़ करना, मतलब ये बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड हुआ है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरह मोमेंटम का एग्जांपल आप लोग ले लो। मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अब मास क्या है, मास एक बेस क्वांटिटी है, और वेलोसिटी भी खुद बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो मोमेंटम क्या हुआ, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। मोमेंटम बेस क्वांटिटीज के असल प्रोडक्ट से मिला। मतलब अगर हम वेलोसिटी को भी मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में लिखे, ठीक। अब इन बेस क्वांटिटीज़ की मदद से हम लोगों को जो क्वांटिटी अखज़ हुई, जो क्वांटिटी हम लोग ने बेस क्वांटिटी की मदद से लिया, इस क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसी तरह फोर्स ले लो। फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सलरेशन। अब मास एक बेस क्वांटिटी है, ठीक। एक्सलरेशन खुद बेस क्वांटिटियों से मिलकर बना है। अब फोर्स क्या हुआ, फोर्स तो मास और एक्सलरेशन से बना, खुद तो ए बेस क्वांटिटी नहीं। अब देखो ए किसी और बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है, ठीक। तो हम लोग इससे क्या कहेंगे, बेस क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज, जो हम लोग बेस क्वांटिटीज के निकालते हैं, डिराइव्ड करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरह वर्क का फॉर्मूला है F.D, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स खुद किस चीज़ से बना है, बेस क्वांटिटी से, डिस्प्लेसमेंट खुद बेस क्वांटिटी है। अब देखो इन बेस क्वांटिटीज़ की मदद से एक जो क्वांटिटी अखज़ हुई, इनकी मदद से जो क्वांटिटी बनी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस मिकदार को हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जो कि बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी। इसी तरह पावर का फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम, ठीक। वर्क और खुद एक बेस क्वांटिटी से मिलकर बना, टाइम एक बेस क्वांटिटी है। तो इनकी मदद से जो क्वांटिटी अखज़ हुई, इस क्वांटिटी को हम लोग फिर क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखो हम लोग इसका एग्जांपल किस तरह करेंगे। अब देखो दोज क्वांटिटीज़ वो मिकदारें,
दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड, जो अखज़ की गई है फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल का मतलब बेस क्वांटिटीज़, फंडामेंटल मतलब भी बेसिक, ठीक। दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वो मिकदारें जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को भी हम लोग बेस क्वांटिटी बोलते हैं, ब्रैकेट में मैंने इसके साथ लिखा है। मतलब बेस क्वांटिटीज से जो मिकदारें अखज़ हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक। और अगर किसी चीज़, अगर